Hi guys, today we are going to see the therapeutic law of nature, which states that a weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one in a living organism whilst differing in its kind, having the same manifestation. So this is also called as nature's law of cure. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक एफेक्शन है वो वीकर डायनेमिक एफेक्शन को एक्सटिंग्विश करेगा, मतलब हटा देगा, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो सिमिलर होंगे. सो वी कैन सी दिस इन आवर डे टू डे लाइव्स. फर्स्ट एग्जाम्पल विल टेक ऑफ सनलाइट एंड ट्यूबलाइट. सो at night we can see the tube light more effectively or much prominently, क्योंकि वो टाइम पे अंधेरा रहता है, उससे सुपीरियर कोई जो लाइट है वो नहीं रहता है वो टाइम पे. बट वही दिन में जो सनलाइट है वो रहता है, उसके वजह से हमें जो ट्यूबलाइट का लाइट है वो कम मतलब कम इफ़ेक्टिव लगता है. तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक एफेक्शन मानेंगे हम, और जो ट्यूबलाइट है उसको वीकर डायनेमिक एफेक्शन मानेंगे. और ये दोनों इसीलिए एक दूसरे को एक्सटिंग्विश कर पा रहे हैं, मतलब सनलाइट इसीलिए ट्यूबलाइट को एक्सटिंग्विश कर पा रहा है क्योंकि दोनों का एक्शन ऑप्टिक नर्व पे हो रहा है और उनके जो मैनिफेस्टेशंस है वो सिमिलर है. सो सिमिलरली विल सी वन मोर एग्जांपल ऑफ ड्रम एंड ऑफ अ चाइल्ड क्राइंग. सो एक बेबी रो रहा होता है, तब हमें नॉर्मली उसकी आवाज़ जो है वो बहुत इरिटेट करेगी, बहुत कानों को बहुत ज़्यादा सुनाई देगा. बट वही जब एक ड्रम बज रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो टाइम पे जब बेबी क्राई कर रहा है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो ड्रम है वो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक एफेक्शन है और जो बेबी का रोना है वो वीकर डायनेमिक एफेक्शन है, और दोनों का जो एक्शन है वो अपने ऑडिटरी नर्व पे हो रहा है. सो these are some examples, and in the similar way our naturally occurring diseases extinguish each other. So we can see example of smallpox and ophthalmia. So जब कोई इंसान में ऑप्थेल्मिया होता है, वो स्मॉल पॉक्स होने के बाद उसका ऑप्थेल्मिया क्योर हो जाता है या एक्सटिंग्विश हो जाता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि दोनों का एक्शन जो है वो सिमिलर है, मैनिफेस्टेशंस दोनों के सिमिलर है. सो हियर द स्मॉल पॉक्स इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गर डायनेमिक एफेक्शन एंड द ophthalmia is considered to be the weaker dynamic affection. But we cannot rely on our nature's process to give a stronger disease in order to extinguish the weaker disease. क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वीकर जो डिज़ीज़ है जो उसे कम इफ़ेक्ट कर रहा है वो क्योर करने के लिए उसे और ज़्यादा कोई डेंजरस डिज़ीज़ हो जाए. सो वी कांट रिलाई ऑन आवर नेचर फॉर दैट, एंड प्लस इट इज़ वेरी रेयर that a same person will have the similar diseases. बहुत रेयर केसेस में ही एक ही इंसान में ऐसे दो सिमिलर मैनिफेस्टेशंस वाले डिजीज़ होते हैं. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ आर होम्योपैथिक रेमेडीज़ विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. हमारे जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ है वो सिमिलर जो मैनिफेस्टेशंस है डिज़ीज़ के वही इंड्यूस करेंगे उस पेशेंट में जो हम कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्गर डायनेमिक एफेक्शन, उसकी पोटेंसी इंक्रीज़ करके. हमारे जो वीकर डायनेमिक एफेक्शन है, मतलब जो नेचुरल डिज़ीज़ है, वो एक्सटिंग्विश हो जा रहा है अपने आर्टिफिशियल डिज़ीज़ से. मतलब जो रेमेडी हम दे रहे हैं उसके जो मैनिफेस्टेशंस है उसके वजह से जो नेचुरल डिज़ीज़ है वो एक्सटिंग्विश हो जा रहा है. एंड विद टाइम दिस आर्टिफिशियल डिज़ीज़ हट जाएगा वो बेसिकली. तो जैसे ही वो हमारे जो रेमेडी है उसका डोज या पार जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो अपना एक्शन भी छोड़ देगा, तो जो इंसान है वो ठीक हो जाएगा.
सो दैट्स इट, दिस इज़ द थेराप्यूटिक लॉ। थैंक यू।